हम एक टॉपिक का शुरू कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर क्राइम आखिर होता क्या है? ठीक है, जैसे विकास ने भी बताया था कि वैसा क्राइम जिसमें हमारा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं रह रहा हो, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं रह रहा हो। फिजिकल मतलब क्या हुआ कि जिसमें हमारा शरीर उपस्थित नहीं हो, जिसमें हमारा शरीर क्या हो, संलग्न नहीं हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइबर अपराध बोलते हैं। सिंपल सा बात है। साइबर अपराध का संबंध जब भी होगा तब संबंध इसका होता है हमारा इंटरनेट से। ठीक है, तो साइबर अपराध करने का मतलब हुआ इंटरनेट के द्वारा संपादित जितने भी कार्य हैं, यानी ऑल द एक्टिविटीज विच आर कंप्लीटेड बाय इंटरनेट। और यदि उसमें हम क्या करते हैं, सेंध मारते हैं, यानी उसमें किसी प्रकार का लूप होल होता है और उस लूप होल को तैयार करने में फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यानी हम उसमें जा करके हाथ से या अपने शरीर से उसको नहीं चुराते हैं, बल्कि क्या करते हैं, इंटरनेट के काम को हम इंटरनेट के माध्यम से ही चुराते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम बोलते हैं। यानी साइबर क्राइम क्या है? एक प्रकार का थेफ्ट है। ठीक है विकास, एक प्रकार का क्या है? चोरी है, जिस चोरी में क्या होता है, इंटरनेट का ही मदद कौन करता है? इंटरनेट। यानी इंटरनेट पर जितनी भी प्रकार की एक्टिविटी होती है उसको लीच कौन करता है, किसका मदद से किया जाता है? तो इंटरनेट के माध्यम से ही किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 21st सेंचुरी में, यानी 21वीं शताब्दी में मनीष या अमरदीप, जब हमारे यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, विकास हमारे यहाँ हुआ, हमारे विकास जब हुआ तो हमारे सबसे बड़ा क्रांति माना जाता है, जो विकास का है वह माना जाता है वर्तमान समय में इंटरनेट की क्रांति। क्या माना जाता है? क्योंकि इंटरनेट से ही दुनिया चल रहा है। इंटरनेट आने के बाद में हमारे पास में दुनिया हो या हमारा देश हो, वहाँ पर इंटरनेट से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट का इन्वेंशन शुरू हो गया। रेडियो देख लें, टीवी देख ले, एलईडी देख ले, मोबाइल देख ले, टैबलेट देख ले, कंप्यूटर देख ले, है ना। किसी भी प्रकार का जो जितने भी गैजेट होते, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, वो सब इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के माध्यम से क्या हो रहा है? एक्टिविटी में चला आया। अब क्या है कि जितने भी प्रकार के गैजेट होते हैं वो चलते हैं सॉफ्टवेयर से। वो किससे चलते हैं विकास? सॉफ्टवेयर से चलते हैं। और सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? मानव बनाता है, हम आप बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार का यदि टेक्निकल एरर रह जाता है तो उसी एरर को अगला व्यक्ति लीच करके आपके सिस्टम में इन कर जाता है, फिर आपके क्या करता है? गोपनीय डाटा को चुरा लेता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम प्रोसेस या साइबर क्राइम एक्टिविटी बोलते हैं। देखो, सुनने में तो बहुत आसान है, हर जगह आपको नोट्स मिल जाएगा, क्योंकि काफी हाईलाइटेड मुद्दा है, लेकिन इसको जब समझिएगा डीपली तो ही जगह के आप इसका आंसर लिख पाइएगा। ठीक, अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ साइबर क्राइम कितने प्रकार से किया जा सकता है, हमारे यहाँ हो या फिर हमारे दुनिया में कहीं पर भी हो। ठीक है बिकॉज साइबर क्राइम कितने प्रकार से किया जाता है, यानी हम यह पढ़ सकते हैं जो सेकंड चैप्टर में कि टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ सीसी। सीसी का मतलब क्या हो गया? साइबर क्राइम लिख लीजिए। हिंदी में क्या लिखेंगे? ये साइबर क्राइम के प्रकार। ठीक है, सबसे पहला प्रकार जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग, इसको हिंदी में कहते हैं साइबर स्टॉकिंग। इसको समझो, बहुत बारीकी चीज है और आज आप लोग फोन यूज करती हैं या करते हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखो, साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? साइबर नहीं बोलता है, बहुत जनरली क्या होता है कि लड़कियां बोलती है कि हमको वो लड़का स्टॉक कर रहा है। स्टॉक का मतलब होता है टीका टिप्पणी या छीटा छीटी करना। देहाती भाषा में उसको बोलते हैं छीटा छीटी करना। जैसे कोई लड़की जा रही है, 4-5 लड़कों का झुंड है, बोल देता है, नहीं बोलता है कि बहुत अच्छी दिख रही है, इसी को बोलते हैं। इसको तो बोल दिया कि उसको स्टॉक करना। लेकिन यदि इसी को साइबर के माध्यम से हम बोले, जैसे कोई लड़की जा रही है, ठीक है, उसका किसी कारणवश हमने नाम पता कर लिया, उसका फेसबुक आईडी पता कर लिया, इंस्टाग्राम आईडी पता कर लिया, और हम उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे या मैसेंजर पर उनको कॉल किया, मैसेज किया, और उसको हम बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छी दिखती थी। जहाँ जो भी अप्रिय शब्द होते हैं, यदि हम उस अप्रिय शब्दों के अपनी एक्टिविटी को इंटरनेट के माध्यम से अगले गर्ल को पहुंचाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा कि भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उसके अनुसार उसने यह कहा है कि हमारे भारत में 90% फीमेल जो होती है, महिलाएं होती हैं, वह साइबर स्टॉकिंग का क्या होती है? शिकार होती है। ठीक है, और केवल 5% पुरुष ही साइबर स्टॉकिंग के शिकार होते हैं। सोच लो,
भाई पुरुष भी स्टॉकिंग का शिकार होता है, ऐसा नहीं कि महिला ही होती है, लेकिन हाँ बहुत कम संख्या में, यानी बहुत कम ऐसी महिलाएं होती हैं जो पुरुष को क्या करता है, स्टॉक करती है। लेकिन अधिकांश 90% महिलाएं जो होती हैं वो किसी न किसी कारणवश क्या होता है, साइबर क्राइम का या साइबर स्टॉकिंग का शिकार होती है। यहाँ देखिएगा कि भारत में शिक्षा कम है, तो जो भी फॉर्म निकलता है भरने के लिए एडमिशन का या कंपटीशन का, तो लड़कियां अपना डाटा साइबर कैफे वालों को दे देती है, डाटा उसको दे दिया। अब क्या हो कि लड़की तो निश्चित चलो साइबर कैफे को डाटा दे दिया, हमारा फॉर्म भर के दे देगा, लेकिन क्या होता है कि आपका जो डाटा हो गया, ईमेल आईडी हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, वो अगर वो साइबर कैफे वाला नहीं भी देता है ना, तो उसका जो सिस्टम होता है, उसके सिस्टम कंप्यूटर में एंटीवायरस तो होता नहीं है। नतीजा क्या होता है कि उसके सिस्टम में जो दूसरा हैकर होता है वह इन करके उन लड़कियों का या उन महिलाओं का या जिसका भी डाटा लेना, डाटा निकाल करके उसको क्या बोलता है, मेल भेजता है, व्हाट्सअप मैसेज करता है, टेलीग्राम करता है। इसी को बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि साइबर स्टॉकिंग में होता है हम सामने वाले व्यक्ति को साइकोलॉजिकल रूप से क्या करते हैं, परेशान करते हैं। यानी हम क्या करते हैं विकास, हम सामने वाले व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से क्या करते हैं, परेशान करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान तो करते ही करते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से एक वर्ड दिया जाता है साइबर स्टॉकिंग को। देखो ध्यान से, साइबर स्टॉकिंग के बारे में बताया जाता है कि यदि कोई मेल फीमेल को, ठीक है विमल, कोई भी मेल किसी भी फीमेल को इंटरनेट के माध्यम से बार बार मैसेज देकर के परेशान करता है, बार बार कॉल करके परेशान करता है, तो उसको एक टर्म बोला जाता है, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल रेप। हिंदी में इसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक बलात्कार। ठीक है अमरदीप, यानी जब कोई मेल, जनरली देखो मेल इसलिए बोलते हैं कि जनरली क्या होता है, अधिकांश मामलों में महिलाएं ही पीड़ित होती हैं। तो जब कोई मेल या पुरुष किसी भी महिला को इंटरनेट के माध्यम से, उनको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या किसी भी सोशल साइट्स के माध्यम से उस फीमेल को बार बार परेशान करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल रेप बोलते हैं। तो ये हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा, और ख़ास करके इसका जो सिस्टम है ना, देखिएगा जो अर्ध शहरी क्षेत्र है हमारे यहाँ, उस अर्ध शहरी क्षेत्र में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरा हमने बताया है कि थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी इसको बोलते हैं बौद्धिक संपदा की चोरी। यह भी एक पर, देखो जितना भी रिपोर्ट ये पढ़ा रहे हैं ना, सब जो है वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो होता है उसके रिपोर्ट के आधार पर पढ़ा रहे हैं। ठीक, देखो साइबर अपराध का दूसरा रूप होता है बौद्धिक संपदा की चोरी। जैसे मान लो, यहाँ मान लीजिए कि जैसे क्या है कि अभी विकास पढ़ाई कर रहे हैं, अमरदीप पढ़ाई कर रहा है, अमरदीप जैसे कि डॉक्टर है, वो अपना रिसर्च कर रहे हैं किसी सेक्टर में। मान लो कि अमरदीप और विकास में क्या है, दोस्ती है। ठीक है, दोनों साथ में रहते हैं, दोनों साथ में खाना पीना खाते हैं। अब क्या होगा स्नेहा कि अमरदीप ने बहुत मेहनत किया पढ़ाई लिखाई में, अमरदीप एक ऐसा इंजेक्शन बनाता है जिससे कि आदमी को देने के बाद में ना एड्स की बीमारी ठीक हो जाता है, इंजेक्शन देने के बाद में उसको कैंसर की बीमारी ठीक हो जाता है। तो ये अमरदीप बात बताया किसको, विकास को, कि हम सुनो विकास कि हमने एक ऐसा इंजेक्शन बना लिया जिससे कि बहुत दुर्लभ बीमारी ठीक हो जाएगा, कि हम इसको क्या करेंगे, पेटेंट करवा लेंगे। मतलब उसको क्या बोलेंगे, हम लोग उसको इंटेलेक्चुअली पेटेंट करवा लेंगे, ताकि उस पर हमारा अधिकार होगा, उसको कोई नहीं चुरा सकता है। लेकिन विकास निकल गया तेज, अमरदीप रात को सोया हुआ था, विकास क्या किया, रात में उसका फॉर्मूला लेकर के वह चला गया दूसरे स्टेट में, और वह अप्लाई कर दिया, कहाँ, इसको क्या पेटेंट के लिए वो अप्लाई कर दिया। तो जहां हम अप्लाई करते हैं वो नहीं पूछता है कि भाई यह किसका है, बस जो व्यक्ति है उसी के नाम से पेटेंट होता है। तो विकास ने क्या किया, चोरी से उसको क्या पेटेंट करवा लिया। तो अब वो जो अधिकार है वो किसको होगा, विकास को। इन्वेंशन तो क्या अमरदीप, लेकिन होगा किसका, ये विकास का। इसी को बोलते हैं बौद्धिक संपदा चोरी। हमारे भारत में और खासकर पूरी दुनिया में जितने भी प्रकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं स्नेहा, सबका पेटेंट किया हुआ है। लेकिन उसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कुछ लोग क्या होते हैं, सेंध मार करके उसको ब्लैकमेलिंग करते हैं। एग्जाम्पल समझ लो, एक फेसबुक पर मूवी हॉलीवुड में बना था, उसका नाम हम भूल गए हैं, मूवी हमने देखा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे पास बोलते हैं कि जो मार्क जुकरबर्ग है, वह मार्क जुकरबर्ग साहब ने क्या किया था, फेसबुक उनका नहीं बल्कि उनके किसी दोस्त ने बनाया था, पता नहीं क्या सच्चाई है, आई डोंट नो। जी सर, 3 आदमी मिलकर बनाया था। हाँ। ये फिर उसका शेयर्स बेच दिया। हाँ,
तो मार्क जुकरबर्ग, वो सब बोला जाता है कि जो फेसबुक कंपनी है उसको क्या बनाया, मार्क जुकरबर्ग नहीं बल्कि किसी दूसरे दोस्त ने बनाया था, लेकिन वह ज़्यादा नहीं चल पाया, तो मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया, उसको पेटेंट करवा लिया अपने नाम पे। उस पर केस भी चल रहा है बहुत दिनों तक, चला भी इंटरनेशनल कोर्ट में उसका। जीत गया सर, वो मार्क जुकरबर्ग हार गया था। हाँ, वो जीत गया था। फिर जब उसका दोस्त जीत गया कि भाई तो हम खोजे हैं, तब मार्क जुकरबर्ग को क्या किया, अंत में उसको शेयर दिया फेसबुक का, तब जाके वो 3-2 भी चला रहे हैं फेसबुक। इसी को बोलते हैं बौद्धिक संपदा की चोरी करना। तो हमारे भारत में बौद्धिक संपदा की चोरी बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो यह भी क्या है, एक प्रकार का साइबर अपराध होता है। सलामी अटैक। सलामी, हाँ, सलामी अटैक इसको बोलते हैं, SALAMI, डबल एल होता है, सलामी अटैक। देखो, सलामी अटैक भी क्या होता है विमल, एक प्रकार का साइबर अपराध होता है। सलामी अटैक भी क्या होता है, एक प्रकार का साइबर अपराध होता है, जिसमें होता क्या, समझो ध्यान से। इसमें जो हैकर होते हैं या जो साइबर अपराधी होते हैं, जो इंटरनेट का मतलब जादूगर होता है, उसको हर चीज़ पता होता है कि कहाँ से कैसे उनको उठाना है। तो साइबर अटैक में, ये सलामी अटैक में होता क्या है कि कोई अपराधी, जैसे मान लो कि स्नेहा क्या है, साइबर अपराधी, इसको बहुत अच्छा जानकारी है इंटरनेट का। इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के अधिकांश बैंकों से, देखो मान लो कि दुनिया में जितने, भारत में कितना प्रकार का बैंक है, बहुत प्रकार का बैंक काम करता है, छोटा बैंक है, बड़ा बैंक है। मान जितना प्रकार का बैंक रहेगा ना, तो यह स्नेहा क्या करेगी, 1 रुपया इस बैंक से चुराएगी, 1 रुपया इस बैंक से, मतलब हर बैंक से क्या करेगा, 1-1 रुपया चुराएगा। अब जरा यहाँ समझो ध्यान से, समझिए राम जी, कि यदि कोई साइबर अपराधी स्टेट बैंक से यदि 1 लाख करोड़ रुपया चुराएगा तो उस तो पकड़ा जाएगा। लेकिन यदि स्नेहा क्या करेगी, 1 रुपया चुराई किसके बैंक से, स्टेट बैंक से चुरा लिया, 1 रुपया चुरा लिया किससे, बड़ौदा बैंक से, 1 रुपया चुरा लिया PNB से, 1 रुपया ऐसे ही करते करते चुरा लिया। यानी जितना भी प्रकार का बैंक है, और उस एक बैंक में तो बहुत लाखों मतलब हजारों की संख्या में खाते होते हैं, यदि सब खाते में से 1 रुपया क्या किया, चुराया, तो स्नेहा के पास में कितना ज़्यादा पैसा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सलामी अटैक। मान लो कि हमारे ही अकाउंट से यदि 1 रुपया खत्म हो गया, चला गया, तो थोड़े फर्क पड़ेगा, सोचेंगे चलो 1 रुपया बैंक कुछ काट लिया, लेकिन नहीं, वास्तव में क्या करते हैं, वह जो अपराधी होते हैं, वह सलामी नाम इसलिए दे दिया जाता है कि हम सलाम करके आपको लेते हैं। देखिएगा इसमें हॉलीवुड मूवी दिखाता है कि सलामी अटैकर जो होता है ना, ऐसे सैल्यूट मारता है सबको, अब बोलता है कि एनोनिमस, अभी किया तो था सर, ऐसे सैल्यूट मारेगा और पैसा निकाल लेगा उसमें, है ना। इसी को बोलते हैं सलामी अटैक। तो यह भी क्या, एक प्रकार का बहुत बड़ा अपराध है। और हमारे भारत जैसे देश में सलामी अटैक का अड्डा जो बना हुआ है, वो अड्डा बना हुआ है जामतारा। जामतारा झारखंड का है, नाम आप लोग सुने भी होइएगा। इस पर सीरीज है सर। हाँ, इस पर वेब सीरीज। राजस्थान लेकिन नंबर 1 पे है ना, राजस्थान में ज्यादा होता है, लेकिन जामतारा में सोचो ध्यान से स्नेहा, जामतारा में लड़का तो सब पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा, ट्राइबल लोग हैं उन लोग, लेकिन उन लोग मोबाइल का जादूगर आदमी है, मतलब मोबाइल में रहेगा पैसा चुरा के निकल के चला जाता है वो लोग, है ना। तो अभी चूंकि पुलिस है ना, हमेशा परेशान रहता हूँ उनसे। दिक्कत क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में अभी तक 2004 में जो बुडापेस्ट कन्वेंशन हुआ था साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, वो अभी तक लागू नहीं हुआ। सोच लो कि लगभग 19 साल हो गए, है ना, अभी तक वो लागू कोई नीति नहीं हमारे यहाँ। बस 2-4-5 एजेंसियां हैं, वही काम करती है। तो हमारे हिंदुस्तान कैसे भी लचर व्यवस्था है, वो काम नहीं कर पाता है। इसी को क्या बोलते हैं, सलामी अटैक बोलते हैं। हमारे भारत में यह बहुत ज़्यादा चलता है ना, क्योंकि इस पर कोई अंकुश, अब देखो पुलिस भी सोचेगा कि चलो 1 रुपया निकाला, हम काहे टेंशन लेना चाहे। तो ये अभी देखिएगा कि बेंगलोर जैसे शहर में, दिल्ली से शहर में, राजस्थान से शहर में, ऐसे जो यंग लड़का लोग होता है, जो IIT का पढ़ाई करता है ना, वो लोग देखिएगा इससे बहुत ज़्यादा क्या करता है, पैसा निकालता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सलामी अटैक बोलते हैं। समझ में आ गया। देखो, तीसरा हो गया ईमेल बॉम्बार्डिंग। अब हम बोलते हैं क्या है, ईमेल बॉम्बार्डिंग। ईमेल बॉम्बार्डिंग क्या होता है, देखो ईमेल बॉम्बार्डिंग मतलब होता है, जैसे हम लोग सोचते हैं ना विमल कि हमारा ईमेल आईडी क्या है, सेफ है, मेरा फ़ोन नंबर सेफ है। आप कभी सोचे हैं कि आप फ़ोन नंबर किसी और को नहीं दिए होइएगा, लेकिन आपके मोबाइल नंबर पर फिजिक्स वाला का मैसेज चला आता है, बायजूस का मैसेज चला आता है, बराबर, जितने भी कोचिंग है सबका मैसेज चलाता है कि भाई यहाँ से बैच शुरू हो रहा है। आप देखिए होइएगा बहुत सारे मोबाइल नंबर पे क्यों चलाता है। आप तो कभी वहाँ पर गया नहीं है विजिट करने के लिए, फिर भी मैसेज क्यों चला रहा है। यही होता है कि उनके पास में जो हम लोग मोबाइल सिम लेते हैं, सबका डाटा बड़ा बड़ा कंपनी, मोबाइल कंपनी से क्या करता है, परचेज कर लेता है, लाखों करोड़ रुपया दे करके आपको क्या करता है, मैसेज करता है। अब देखो कि ईमेल बॉम्बार्डिंग क्या होता है, जैसे मान के चलो कि बीमल का ईमेल है, ठीक है, तो बीमेल के पास में ईमेल पे ईमेल भेजा जाएगा। मान चलो कि बीमेल को क्या किया, अमरदीप ने मेल भेजा, और एक ईमेल आईडी तो बना सकते हैं, किसी को बना सकता है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईमेल,
तो बनाने कुछ बना सकते हैं। तो किसी परिचित नाम से ही ईमेल आईडी किसी दूसरे व्यक्ति को भेजा जाता है और बोला जाता है क्या कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ईमेल आपको भेज रहे हैं, आपके कार्ड को रिन्यू करवाना है, आपके पासबुक को अपडेट करना है, कि कृपया आप अपने कार्ड नंबर, खाता नंबर हमको क्या कीजिए, भेज दीजिए। चूंकि आपसे केवल खाता नंबर, कार्ड नंबर मांगता है, पिन तो मांगेगा नहीं, सीवीसी नंबर तो मांगता नहीं एटीएम कार्ड का। तो लगता है क्या कस्टमर को अच्छा आदमी है, मतलब बैंक से भी भेजा होगा कि चूंकि पासवर्ड तो नहीं मांग रहा है हमसे, तो आप क्या करते हैं उस ईमेल का रिप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही आप ईमेल का रिप्लाई कीजिएगा, आपके खाते से क्या होगा, जो भी बचा खुचा पैसा है सब वो निकाल लेता है। इसी को बोलते हैं क्या, ईमेल बॉम्बार्डिंग। और आपको, आप जब तक उसको रिप्लाई नहीं कीजिएगा तब तक आपको वह क्या करेगा, मेल पर भेजता रहेगा वो। इसका एक ही उपाय क्या है, या तो जिस ईमेल आईडी से आपको ईमेल आता है, या तो उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, या उसको स्पैम मैसेज में डाल दीजिए, स्पैम में पड़ा रहेगा, अपना खोलिएगा ही नहीं उसको। इसलिए कभी भी ईमेल आईडी जब खोलते हैं ना आप लोग, देखिएगा कोई अगर लिंक दिया हुआ ईमेल पे ना, उस लिंक पे क्लिक नहीं करना है। खास करके लड़के ज़्यादा फंस जाते हैं ईमेल बम्बार्डिंग में। चौथा होता है फिशिंग। FISHING, फिशिंग। फिशिंग का मतलब मछली मारना नहीं होता, बल्कि फिशिंग का मतलब क्या होता है, आपके साथ वित्तीय हेरा फेरी करना। वित्तीय क्या करना, हेरा फेरी करना, यानी फाइनेंशियल रूप से क्या करता है, आपको वह वीक बनाता है। ठीक है, देखो फिशिंग क्या होता है। फिशिंग में क्या होता है, देखिए ध्यान से, फिशिंग में दो प्रकार से आपका अटैक होता है। पहला अटैक होता है ईमेल के माध्यम से, दूसरा अटैक होता है आपको मोबाइल नंबर के माध्यम से। यानी जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है राधे श्याम जी, वह क्या करता है, वह किसी अच्छे भोले वाले इंसान के मोबाइल पर मैसेज भेजता है और क्या करता है, उसको ईमेल भेजता है। ठीक है, और यह मेल और मैसेज जो होता है वह आपको प्रतीत होगा कैसे, कि गवर्नमेंट का है, या फिर किसी बैंक का है, या फिर किसी स्कूल का है, किसी का भी वो बोल सकता है। ठीक, तो आपको लगेगा क्या कि हाँ सही बात है, कि बिल्कुल ये हमारा क्या है, कि जान पहचान का मैप। तो आपसे वह क्या मांगता है, आपसे फाइनेंशियल बात पूछता है, कि फाइनेंशियल मतलब हो गया क्या, वो खतरा में तो पूछेगा ही पूछेगा। पूछता है क्या कि आपने कहीं फिक्स डिपॉजिट करवाया कि नहीं करवाया, आपका लॉकर किस बैंक में है, लॉकर संख्या कितना है, जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज करते हैं आप, वो सब आपको क्या करता है, पूछ लेता है। केवल यह बैंक में नहीं काम करता है, बल्कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, हर जगह जहाँ जहाँ आपको दिखाई देगा वहाँ वहाँ यह क्या करता है, यह काम करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिशिंग कहते हैं। अगला है पहचान की चोरी। पहचान की चोरी यानी थेफ्ट ऑफ आइडेंटिटी। देखो यह पहचान की चोरी आखिर होता क्या है। जैसे अभी के समय में हम लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, या जो भी पता नहीं कितना, हमको नहीं पता जितना प्रकार का है, यानी जिस पर आपका पर्सनल आईडी बना हुआ है, उसी आईडी को कॉपी करके कोई दूसरा व्यक्ति क्या करता है, रन करता है। यह देखिएगा कि ज़्यादातर होता है कहाँ पर, फेसबुक में। आप देखे होइएगा फेसबुक में कि जो आपके दोस्त लोग होते हैं उन्हीं का आईडी बना करके आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जाता है, बोलता है क्या भाई हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमको तुम 1 रुपया या 100 रुपया 1000 रुपये तुमको ट्रांसफर कर दो। हुआ ना राधे श्याम जी, ऐसा बहुत बार होता है। इसी को बोलते हैं क्या करना, पहचान। आप फंसे हैं? नहीं सर, फंसे नहीं है, लेकिन आया है ना ऐसा। ऐसा आता है फेसबुक पे रैंडम मैसेज। हाँ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पहचान की चोरी। देखो यह जो पहचान चोरी होता है, यह क्या होता है कि ये आपको ज़्यादा काम होता है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे ज़्यादा यह काम करते हैं। पहला बात तो यह हो गया। और दूसरा बात यह होता है कि आजकल देखो कि हर बिहार में हर घर में सीबीआई का रेड पड़ रहा है, ईडी का रेड पड़ रहा है, जीएसटी ऑफिसर का रेड पड़ रहा है। सर हर घर में नहीं सर। एक बात कहे हैं, मतलब हर जगह पड़ रहा है, जो भी संस्थान है ना, या जो भी पैसा वाला लोग है उनके यहाँ पड़ रहा है। तो सीबीआई का कोई अपना ड्रेस नहीं होता है, ईडी का कोई अपना ड्रेस नहीं होता है, ठीक है, जीएसटी ऑफिसर का कोई ड्रेस नहीं होता है। उसके नाम सुन करके ऐसा ही जिसके घर, मान लीजिए राधे श्याम जी के घर में कोई जीएसटी ऑफिसर चला जाए, बोला कि हम जीएसटी से आए हुए हैं, उनका ऐसा ही पूरा हाथ पाँव फूल जाएगा, तो कुछ भी नहीं करेगा, सर अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखवाई, नहीं दिखाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है इन पहचान चोरी में, कि कोई जो दरिंदा उसको कोई अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, वह भी 4-5 लोगों का ग्रुप बना करके सीबीआई का वेश धारण कर सकता है। खुद को बोलेगा हम सीबीआई का आदमी है, खुद को क्या बोलेगा हम ईडी का आदमी है, और किसी दूसरे व्यापारी के घर में क्या करेगा, वो रेड मारेगा। एक मूवी आई थी अक्षय कुमार का, अनुपम खेर का, पता नहीं क्या मूवी का नाम है उसमें, स्पेशल 26। आपने देखा होगा उसमें, है ना, कितना कॉन्फिडेंट रहता है अक्षय कुमार, समय मेंस क्लियर कर देता है, वो इंटरव्यू नहीं क्लियर पाता है यूपीएससी का। हाँ वही चीज है।
इसी को बोलते हैं पहचान चोरी करना, ठीक है। तो केवल फेसबुक नहीं बल्कि क्या होता है कि कोई हो सकता है कि हमारे नाम से ही कोई संतोष कश्यप के नाम को दूसरा आदमी बन जाए, या अमरदीप के नाम को दूसरा आदमी बन जाए। तो यदि अब ये पहचान होती है किसी भी, देखो व्यक्ति का तो नहीं बन सकते, हाँ संस्था का बन सकता है। तो सीआईडी के नाम पर तो ऐसे सब लोगों का मतलब हाथ पर फूलता है, तो आप उसको चोरी करके आप चाहे तो क्या उसमें मामला को छीन छान करके क्या कीजिएगा, भाग जाइएगा। देखो स्पूफिंग क्या होता है, स्पूफिंग भी एक प्रकार का क्या है, साइबर अपराध का प्रकार है, प्रवृत्ति। इसमें होता क्या है, जैसे मान के चलिए कि यह कंप्यूटर है, यह कंप्यूटर पर यह राधे श्याम जी का कंप्यूटर है, यह क्या है, राधे श्याम जी का कंप्यूटर है। और राधे श्याम जी क्या है कि काफ़ी मतलब पैसा वाला आदमी, अपना कुछ अपना पूरा डाटा कहाँ रखे हुए हैं, कंप्यूटर पर रखे हुए हैं, ठीक। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अमरदीप जो है खोज रहा है इंटरनेट पर भी किसके पास में पैसा ज़्यादा है, ठीक। तो यह अब राधे श्याम जी तो कंप्यूटर को चलावे करेंगे, लेकिन यह क्या होता है कि अमरदीप चूंकि हैकर आदमी है, तो किसी अनइथिकल माध्यम से इनके कंप्यूटर को वह क्या करता है, अमरदीप हैक कर लेता है। हैक करके क्या किया, कंप्यूटर का जितना भी डाटा होता है वो डाटा को क्या किया, यह अपने सिस्टम में ट्रांसफर कर लिया। और बाद में इसको क्या करता है, अमरदीप राधे श्याम जी को ब्लैक मेल करता है। इसी को बोलते हैं स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब हुआ कि जब कोई अपराधी प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति किसी दूसरे के कंप्यूटर को हैक करता है, किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को हैक करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पूफिंग। और हैक करके क्या करता है, उसको ब्लैकमेल करता है। अब देखो आजकल के हर व्यक्ति कंप्यूटर में क्या रखता है, ईमेल का पासवर्ड रखता है, बैंक का जो इंटरनेट बैंकिंग होता है उसका पासवर्ड रखता है, और कुछ अपना प्राइवेट फोटो भी रखता है शादी ब्याह का या किसी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड का, और क्या करता है, हैक करके उसको ब्लैकमेल। इसी को बोलते हैं क्या, स्पूफिंग। तो ये स्पूफिंग जो होता है मेट्रो सिटीज में बहुत ज़्यादा है भारत में, क्या है, मेट्रो सिटी में बहुत ज़्यादा है, बाकी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा कम देखने को मिलता है। तो यह भी क्या एक प्रकार का अपराध है, ठीक है। मिटाएं इसको। अब देखो 8वां होता है वायरस। ये तो सबको पता है वायरस। वायरस क्या होता है कि वायरस एक प्रकार का अवांछित या अवांछनीय, जिसको कि हम लोग यूज नहीं करते हैं, उसका क्या होता है, एक प्रकार का लक्ष्य है, या एक प्रकार समझो कि मतलब स्थिति होती है कि जो हमारे कंप्यूटर में घुस करके, हमारे लैपटॉप में घुस करके हमारे डाटा को या तो क्या करता है, तोड़ देता है, नष्ट कर देता है, खराब कर देता है, या जिस व्यक्ति ने उस वायरस को बनाया है उसके सिस्टम में वह क्या करता है, अपलोड कर देता है। और इस सारे में उसका जो मदद करता है, वह मदद करता है डार्क नेट। पढ़ेंगे हम लोग इसको उसमें साइंस, डार्क वेब, जी सर। हाँ, डार्क नेट, या इसी को क्या बोलते हैं, डार्क वेब। हमारा जितने भी अपराधी होते हैं, जो वर्ल्ड क्लास के अपराधी लोग हैं, जो समझो कि वर्ल्ड बैंक को हैक कर लेता है, FBI को हैक कर लेता है, वो लोग इसी डार्क वेब पर क्या करता है, काम करता है। कारण सर कभी खोले हैं कौन, नहीं डार्क नेट? नहीं, इस डार्क नेट पे क्या होता है, डार्क नेट में अभी यह बिना IP एड्रेस का काम करता है। आपका देखिए, अपराध करने के बाद में आप तभी पकड़ाइएगा जब आपके पास में इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको बोलते हैं हिंदी पूरा नाम, आप तभी पकड़ाइएगा जब आपके पास में क्या होगा हम जी, IP एड्रेस होगा। क्योंकि डार्क वेब IP एड्रेस पे काम नहीं करता है, इसलिए उसको कोई नहीं पकड़ पाता है कि यह कहाँ से काम करेगा, ठीक है। तो ये अभी बहुत ज़्यादा क्या होता है, वायरस के माध्यम से भी हमारा क्या होता है, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं अभी के समय में, देखिएगा कि भारत सरकार ने लगभग 100 से अधिक चाइनीज़ एप्लीकेशन को बैन किया हिंदुस्तान में। कारण क्या था कि जो हम चाइनीज सेट हम लोग यूज करते हैं या चाइनीज एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे टिकटॉक हो गया, उसका कुछ और बंदर बनने वाला फोटो सब था, सबको वो बंद कर दिया। कारण क्या था कि वह हमारे इंडियन का डाटा लेकर के कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, चाइना में, या जिसको वह बेचना चाहे उसको बेच सकता है। हम लोग क्या सोचते कि मेरा फ़ोन तो बहुत बढ़िया है, 20 साल का फ़ोन है, मेरा डाटा, फोटो आप रखबे करती हैं, डाटा उसमें रहता ही रहता है, वीडियो रहता ही रहता है, आपके बात रहता है, बात का भी रहबे करता है, जब भी चाहे आपको क्या करना चाह सकता है। इसीलिए भारत सरकार का गृह मंत्रालय ने क्या किया था, चाइनीज एप्लीकेशन को बंद कर दिया था, ताकि हमारे डाटा का सुरक्षा यहाँ हिंदुस्तान में हो, बाहर कहीं और नहीं जाए। ये सब किसके कारण से होता है, वायरस के कारण से होता है। अगला प्रकार होता है ट्रोजन हॉर्सेज, TROZEN, ट्रोजन HORSES। देखो ट्रोजन हॉर्सेस क्या होता है, यह भी एक प्रकार का स्पूफिंग ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि यदि आपके सिस्टम में, लैपटॉप में या कंप्यूटर में वायरस जाएगा ना, तो वहाँ पर घोड़ा का फोटो बना हुआ रहेगा। इंटरनेट खोलते हैं तो कोई डाटा आपको दिखाई दे रही, कोई एप्लीकेशन दिखाई देता है, तो देखिएगा कि कुछ एप्लीकेशन बना हुआ रहता है, वैसा कैसा रहेगा, घोड़ा का जो बना रहेगा।
तो जहाँ भी उस पर क्लिक कीजिएगा बोलेगा कि भाई मीठी मीठी बात करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, बात करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, डॉक्टर से सलाह लेने के लिए यहाँ बात ट्राई कीजिए, टच कीजिए। तो जैसे उसको तुम क्लिक करोगी ना, तुम्हारा पूरा डाटा वह क्या करेगा, वह मोबाइल से चुरा करके उसको जहाँ जिसने भेजा उसको ट्रांसफर कर देगा। इसी को बोलते हैं ट्रोजन हॉर्सेज। चूंकि इसमें दिक्कत क्या होती है कि जैसे हमको तो एप्लीकेशन दिखाई दिया, हम अपनी मर्जी से उस पर क्या किए हैं, टच किए, उसको डाउनलोड किए, इंस्टॉल किए हैं, है ना। तो अभी वह क्या होता है, वह इंस्टॉल होकर आपके डाटा को बाहर में ट्रांसफर कर देता है। ये हमारा क्या है, ये भी हमारे एक प्रकार का टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम होता है, ठीक है। पोर्नोग्राफी, ये साइंस और तकनीक डिपार्टमेंट भारत सरकार के अनुसार ये 8वां और सबसे अंतिम टाइप्स ऑफ साइबर अपराध है जो भारत में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो बहुत सारे, जो मेन 8 है उसी का हम चर्चा किए हैं, साथ बता चुके हैं। देखो पोर्नोग्राफी होता क्या है। पोर्नोग्राफी का मतलब हुआ कि यदि आप अपने मोबाइल के माध्यम से या किसी भी इंटरनेट के माध्यम से, चाहे वह डार्क वेब हो या फिर IP एड्रेस वाला इंटरनेट हो, तो यदि आप अपने मित्र को, खास करके महिला दोस्त को या मित्र को क्या करेंगे, किसी को पोर्न पिक्चर भेज रहे हो, इमेज भेज रहे हो, या पोर्न मूवी का क्लिप भेज रहे हो, किसी अनजान को यह क्लिप भेज रहे हैं जिसको आप नहीं जानते हैं, और यदि वह शिकायत कर दिया तो आप साइबर अपराधी हो जाते हैं। तो किसी भी अनजान व्यक्ति को इस प्रकार के अश्लील चित्र को भेजना, अश्लील दृश्य को भेजना, अश्लील वीडियो को भेजना पोर्नोग्राफी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। और भारत सरकार के अनुसार पोर्नोग्राफी भी क्या है, साइबर अपराध है, ठीक। आप देखिएगा क्या नाम है, 2018 या 19 से पहले भारत में क्या था, यदि गूगल पे किसी को पोर्न मूवी देखना होता था तो वो पोर्न मूवी गूगल पे जाकर के देख सकता था। लेकिन अब क्या है कि भारत सरकार को जब पता चला कि भाई पोर्नोग्राफी, पोर्न मूवी के माध्यम से बच्चा तो देख लेता है, लड़के लड़कियां, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि उसका डाटा लीच हो जा रहा है, डाटा को चोरी कर रहा है कौन, जिसने इसको वायरस को बनाया हुआ है। और इस बारे फिल्म में ना बहुत ज़्यादा वायरस होता है, ठीक। तो जब भारत सरकार को पता चला कि हमारे यहाँ इंडिया में बहुत, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पोर्न मूवी इंडिया में देखा जाता था, सरकार को जब पता चला राधे श्याम जी कि भाई तो खराब सिस्टम है, युवा को यह बर्बाद कर देगा, प्लस कि हमारे डाटा को बाहर भेज भी रहा है, तो भारत सरकार ने पढ़ा होगा पेपर में कि भारत सरकार ने भारत में पोर्नो देखने पर क्या लगा दिया, पूर्ण रूप से बैन लगा दिया है, इसी कारण से, है ना, क्योंकि हमारे डाटा को वह लीच कर रहा था। तो ये हमारा क्या है कि साइबर अपराध जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, हमने इसको जाना, ठीक है।